Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, we will talk about 7 new phrases which all are interesting. इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 new phrases. सबसे पहला हमारा phrase है one at a time. One at a time का मतलब होता है एक वक्त में एक. फॉर एग्जाम्पल जब 4-5 बच्चे बोल रहे हो आप उनको बोलो कि एक वक्त में एक मर्तबा बोलो. मेरे दो कानों से सुन सकता हूँ. एक एक कर बोलो तो उस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे वन एट अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आप लोगों को एक एक करके बोलना चाहिए. अब क्या होगा? यू शुड स्पीक वन एट अ टाइम. आप लोगों को एक एक करके बोलना चाहिए. तो वन एट अ टाइम का मतलब हो गया एक एक करके या एक वक्त में एक एक. सेकंड हमारा फ्रेज है मेक अप टू. मेक अप टू का मतलब होता है किसी को खुश करने की कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं अपने सर को खुश करने की कोशिश करता हूं कि वो मुझे अच्छे मार्क्स दे दे. तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई मेक अप टू माई सर. मैं अपने सर को खुश करने की कोशिश करता हूं. आई मेक अप टू माई सर फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए. अब यहां पर मेक जो कि फर्स्ट फॉर्म है आप इसका पास भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मेक. मेक की जो सेकंड फॉर्म होगी मेड हो जाएगा तो वो हो जाएगा आई मेड अप टू माई सर. मैंने अपने सर को खुश करने की कोशिश की जो कि पास में चला गया. फॉर गेटिंग मार्क्स. अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए या मार्क्स हासिल करने के लिए. इसी तरह आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई विल मेक अप टू. और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना हो आई एम मेकिंग अप टू. तो ये मेक अप टू 12 टेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो. वेल थर्ड है हमारा मेक समबडी क्लियर. अब यहां पर एस बी का मतलब क्या होता है? समबडी. अब इस समबडी की जगह यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ. तो इस समबडी क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ये चीजें. अब इसका मतलब होता है वाजे करना या बात को समझाना, सही सही से बताना. फॉर एग्जाम्पल क्या मैं अपनी बात को सही समझा रहा हूं? क्या मैं अपनी बात को वाजे करता हूं? अब हम इसको प्रिंसिपल में बनाते हैं तो ये हो गया इंटेरोगेटिव. क्या होगा? डू आई मेक. अब इस समबडी के जगह क्या आएगा? माई सेल्फ. अपनी बात कर रहा हूं तो माई सेल्फ आ जाएगा. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर. क्या मैं अपनी बात वाजे करता हूं? क्या आपको मेरी बात समझ आती है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर टीचर पढ़ा रही है तो मैं आपसे पूछता हूं क्या वो टीचर सही वाजे बता रही है, सही पढ़ा रही है वाजे तौर पर? तो आप पूछेंगे डज योर टीचर मेक यू क्लियर. क्या आपको टीचर सही समझाती है, सही वाजे करती है? तो उस वक्त में हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे. थर्ड फ्रेज है हमारा कुक अप. अगर अप को छुपा दो, कुक का मतलब क्या होता है? पकाना. लेकिन जब अप एक साथ आ जाएगा कुक अप इसका मतलब होता है झूठी मूठी कहानी बनाना, फर्जी तौर पर अपने आप से बातें करना, अपने आप से बोलना. फॉर एग्जाम्पल उसने अपने आप से बोला मेरे बारे में. ही कुक्ड अप अबाउट मी. उसने अपने आप से मेरे बारे में बोल दिया, सब झूठ था. तो कुक अप का मतलब होता है झूठी मूठी कहानी बनाना, फर्जी कहानी बनाना. अब फॉर एग्जाम्पल आई कुक्ड अप. ये कुक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी जो कि पास्ट के लिए बना रहा हूं. आई कुक्ड अप टू टीचर फॉर बीइंग लेट. लेट होने की वजह से मैंने बहाना बनाया. अब बहाना बनाया यानी मैंने झूठी कहानी बनाई. तो उस सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे कुक अप. अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज है विद द इजी शफल. विद द इजी शफल. वेल ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है. विद द इजी शफल उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई अरेंजमेंट पहले से हुई हो और वो खराब हो गई हो, हम उस टाइम इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये तो हम आसानी से रीअरेंज कर देंगे. तो रीअरेंज का मतलब क्या होता है? विद द इजी शफल. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेट चेयर्स विद द इजी शफल. हम आसानी से चेयर्स को रीअरेंज कर सकते हैं. वी कैन सेट चेयर्स विद द इजी शफल. शफल का मतलब होता है आसानी से तब्दील करना, रीअरेंज करना.
तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे विद द इजी। चलते न्यू फ्रेज की तरफ। हमारा न्यू फ्रेज है हॉलर लेटर। हॉलर लेटर वैसे तो इनफॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब होता है बाद में राब्ता करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में राब्ता करूंगा, मैं आपसे राब्ता करूंगा, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे हॉलर लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हॉलर लेटर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। आप यूं भी कह सकते हैं सर हमसे थोड़ी देर में राब्ता करेंगे, सर विल हॉलर लेटर विद अस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। एंड ऑफ डिस्कशन आप उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इसका मतलब होता है बात खत्म, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, इसका मतलब होता है एंड ऑफ डिस्कशन। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जो मैंने बात बोल दी बस बात खत्म, व्हाट आई सेड एंड ऑफ डिस्कशन। अब इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेडलाइन of paper will not change, end of discussion। द डेडलाइन ऑफ पेपर विल नॉट चेंज, जो पेपर की आखिरी तारीख है या पेपर की जो तारीख है अब वो चेंज नहीं होगी, बस बात खत्म, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो एंड ऑफ डिस्कशन हम उस टाइम इस्तेमाल करेंगे।